नमस्कार। देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे आरएनए डीएनए, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, और जो कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है और वेरी इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र। एक तो इसका क्वेश्चन आता है बच्चों कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी स्ट्रॉसबर्ग ने। क्लियर। गुणसूत्र जो हैं इसका खोजकर्ता जो हैं वो है हमारे पास स्ट्रॉसबर्ग। दूसरा हम बात करें तो इसका जो नामकरण किया था, इसे क्रोमोसोम जो कहा था वो था वोल्टेयर ने। स्ट्रॉसबर्ग ने जो है लगभग जो है 1875 में जो है इसे खोज की थी और नामकरण किया है वोल्टेयर ने। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें गुणसूत्र जो होता है ये होता है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक। आनुवांशिक लक्षण जो है उसका वाहक होता है गुणसूत्र। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण जाते हैं उसका वाहक जो होता है गुणसूत्र होता है। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। इसके बाद हम बात करें तो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का निर्माण, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। गुणसूत्र जो होती है इसका निर्माण किससे होता है? ये बनता है डीएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और गुणसूत्रों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले प्रोटीन जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए उनमें एक ही गुणसूत्र होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो सकती है? बहुत अधिक। क्लियर। ये ध्यान रखनी है। एक से अधिक होंगी, कितनी भी हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद जो है हम बात करें तो जो गुणसूत्र होते हैं अधिकतर जोड़ों में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं ये अधिकतर जोड़े बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। गुणसूत्र अधिकतर जोड़े बनाते हैं। उसके बाद जो है जिन गुणसूत्रों की जीन संख्या कौमा जीन रचना कौमा आकृति आदि समान होती है, ऐसे गुणसूत्र जिनकी जीन संख्या जीन रचना आकृति समान होती है उसे कहते हैं समजात गुणसूत्र। उन्हें जो है समजात गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहा जाता है बच्चों। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जिन गुणसूत्रों में जीन की रचना आकृति, उनमें पाए जाने वाले जीनोम जो हैं उनकी जो भी संरचना है वो समान होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? समजात गुणसूत्र। जिनमें ये विषम होता है उसे हम कहेंगे विजातीय गुणसूत्र। क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो लिंग का निर्धारण जो होता है गुणसूत्र द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण
गुणसूत्र द्वारा होता है। ये बात ध्यान रखनी है। जो लिंग का निर्धारण होता है, नर है या मादा है, तो उसका निर्धारण जो है वो गुणसूत्रों की सहायता से किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। गुणसूत्रों के आधार पर ही नर और मादा की पहचान की जाती है। ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट हम चलें तो जो गुणसूत्र है उसकी संरचना की बात करें गुणसूत्र जो है उसकी संरचना जो है इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना होती है। यह बात ध्यान रखनी है। गुणसूत्र का सबसे ऊपरी बिंदु जो होता है उसे बोलते हैं टेलोमियर। टेलोमियर, टेलोमियर होता है गुणसूत्र का ऊपरी शीर्ष। गुणसूत्र के ऊपरी शीर्ष को टेलोमियर कहते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो गुणसूत्र जो है उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको कहते हैं पेलिकल। पेलिकल होता है गुणसूत्र की बाहरी झिल्ली। गुणसूत्र के बाहर जो आवरण पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेलिकल। ये बात ध्यान रखनी है। पेलिकल, यहां बाहर एक झिल्ली होती है और एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से जुड़ता है, उसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर गुणसूत्र जो है एक दूसरे गुणसूत्र से जुड़ता है, उसको भाग को हम कहेंगे सेंट्रोमियर। इस प्रकार से इस जॉइंट को जो है सेंट्रोमियर का नाम दिया जाता है, जिस स्थान से गुणसूत्र जुड़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद जो है ये जो आपको संकरा स्थान दिख रहा है ये है प्राथमिक संकीर्ण, और यह है हमारे पास द्वितीयक संकीर्ण। क्लियर? ये द्वितीयक संकीर्ण हो जाएगा और ये प्राथमिक संकीर्ण, और इस भाग को हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट जो होता है उस भाग को कहते हैं एक सेंट्रोमियर। यहां पे बनाना, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा। इसको ये जो इस प्रकार से इसको भी लिखते हैं। सैटेलाइट होता है गुणसूत्र का दूरस्थ सिरा। संकीर्ण वाले स्थान पर जहां पे गुणसूत्र जुड़ते हैं उस भाग को कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो क्रोमनीमेटा, इसको बोलते हैं हम क्रोमनीमेटा, जहां पर दो पुत्री क्रोमेटिन आपस में जुड़ती हैं उसे क्रोमनीमेटा कहते हैं, जिस स्थान पर दो पुत्री क्रोमेटिन आपस में जुड़ती हैं। सैटेलाइट होता है गुणसूत्र के किनारे पर एक गांठ के रूप में होती है संरचना, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद हम बात करें तो क्रोमनीमेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, दो पुत्री क्रोमेटिन को, दो पुत्री क्रोमेटिन का जोड़ वाला भाग क्रोमनीमेटा कहलाता है। उसके बाद जो है सेंट्रोमियर के कारण
गुणसूत्र दो भागों में विभाजित होता है। सेंट्रोमियर के कारण जो है गुणसूत्र दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग जो होती है, प्रत्येक भाग को बाहु यानी कि उसकी आरम कहा जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग टेलोमियर, सबसे दूरस्थ भाग को हम कहते हैं सैटेलाइट। प्राथमिक संकीर्ण में यहाँ पे गुणसूत्र विभाजित हो रहा है, उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। और क्रोमनीमेटा होता है जहां पर दो पुत्री क्रोमेटिन आपस में जुड़ती हैं। यह बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया बच्चों सबने? इसके बाद हम बात करें गुणसूत्रों की संख्या की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है। जैसे हम बात करें मनुष्य जो है उसमें होती हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी यानी कि 2, इसका डबल कर देंगे तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। ठीक है ना? ये जोड़ों में लिख रहा हूं मैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, यह बात ध्यान रखनी है। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। इसी प्रकार जो है चिंपांजी और आलू में जो है 24 जोड़ी गुणसूत्र, चिंपांजी और आलू जो है उसमें 24 जोड़ी गुणसूत्र। उसके बाद जो है बंदर और गेहूं, इसमें 21 जोड़ी, 21 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है हम बात करें तो जो टमाटर होता है, टमाटर, मटर, इनमें भी गुणसूत्र होते हैं। टमाटर में होते हैं 12 जोड़ी। इसके बाद है मटर में 7 जोड़ी, मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसी प्रकार जो है खरगोश, इसमें होती हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र। इसी प्रकार से जो है कुत्ते में होते हैं 39 जोड़ी गुणसूत्र। इसी प्रकार से कबूतर में होते हैं 40 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 80। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद है घोड़ा। जो घोड़ा होता है उसमें जो है लगभग 32 जोड़ी गुणसूत्र। और प्याज जो होता है उसमें 8 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में 8 जोड़ी गुणसूत्र। इसी प्रकार से जो है मच्छर में 3 जोड़ी, मच्छर में 3 जोड़ी गुणसूत्र। और घरेलू मक्खी जो होती है उसमें होते हैं 6 जोड़ी, घरेलू मक्खी में 6 जोड़ी गुणसूत्र। यह बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मक्का जो है उसमें 10 जोड़ी, मक्के में 10 जोड़ी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बिल्ली में होते हैं 19 जोड़ी गुणसूत्र। बिल्ली में 19 जोड़ी जो है गुणसूत्रों की संख्या होगी। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं डायरेक्टली। जो है बंदर, चिंपांजी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा लिखना हो तो मेंढक और लिख लो। मेंढक में होते हैं 13 जोड़ी। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया रेलवे में, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो किस टाइप से हैं, हम बात करेंगे अभी। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है? लिख लिया सबने बच्चों? इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको लिख लेना आप। ठीक है? इसके बाद हम चल रहे हैं आगे, बात कर रहे हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की जो है
देखिए हमने पढ़ा यहां पे मनुष्य में गुणसूत्र हैं कितने हैं, 23 जोड़ी, टोटल हो जाएंगे 46। अब देखिए मनुष्य में गुणसूत्र दो प्रकार के हैं, दो भागों में बटे हुए हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है मनुष्य में 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं उसमें से लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं और अलैंगिक गुणसूत्र कितने हैं। इसमें से जो अलैंगिक गुणसूत्र हैं, अलैंगिक गुणसूत्र इनको बोलते हैं हम एंटोसोम। एंटोसोम जो होते हैं इनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। क्लियर। अलैंगिक गुणसूत्र मनुष्य में 22 जोड़ी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोसोम, इनकी संख्या होती है मनुष्य में 1 जोड़ी। मनुष्य में जो है 1 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी के आधार पर पाए जाते हैं मेल और फीमेल। क्लियर। मेल और फीमेल जो है इसी आधार पर जो है पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। लिख लिया सबने। मनुष्य में 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्रों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंटोसोम कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है कितने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं और अलैंगिक कितने हैं, 1 जोड़ी ये हैं। 1 जोड़ी का मतलब 2, 22 को डबल करोगे तो 44 और 2 46, ये ध्यान रखना है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें तो जो होता है लड़का, उसमें होते हैं XY गुणसूत्र और जो लड़की होती है उसमें होते हैं XX। क्लियर। ये ध्यान रखनी। अब हम इसी से समझ लेते हैं नर और मादा जो युग्म पाए जाते हैं, ये क्या हमारे पास जनक हैं, ये ध्यान रखना है। नर जो है इसमें भी 2 हैं और मादा जो है इससे भी हम बात करें तो 2। नर में है XY और इसमें है XX। तो पहले वाला जो गुणसूत्र है इसको हम इससे मिला दें, फिर इसी का एक भाग हम इससे मिला दें, उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसका एक भाग हम इससे मिला दें और एक भाग को हम इससे मिला दें। तो यहां पर जो गुणसूत्र मिल रहा है हमें, ये देखिए XX, फिर ये किससे है XY, फिर ये वाला किससे कर रहा है XX और ये किससे हो रहा है XY। यानी कि ये तो हो गया हमारे पास मादा नर नर मादा। क्लियर। इस प्रकार से जो है गुणसूत्रों का बंटवारा होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ज्यादातर ये पूछ लेगा XY होगा तो लड़का, XX है तो लड़की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने जोड़ी कौन से गुणसूत्र है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले जितने भी हैं वीडियो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।